हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस भारत का भूगोल की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो क्या है हमारा टॉपिक भारत में परिवहन है, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत में परिवहन है, परिवहन की व्यवस्था की गई है, वो उसके प्रकार कितने दोस्तों, यानी कि भारत में परिवहन के प्रकारों की मैं बात करूं तो देखिए भारत में परिवहन है वो उसके 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं प्रकार? परिवहन के प्रकारों की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। पहला है वो है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, जल परिवहन, तीसरा होगा हमारा वो होगा वायु परिवहन, वायु परिवहन। ये दोस्तों यानी कि भारत में जो परिवहन की व्यवस्था है वो 3 प्रकार से की गई है, स्थल परिवहन के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा और वायु परिवहन के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करें स्थल परिवहन की, तो स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन को वो 3 भाग कौन कौन से दोस्तों देखिए। पहला भाग है दोस्तों सड़क परिवहन, ठीक है ना। सड़क परिवहन हो गया, यानी कि जो पहला भाग है वो है सड़क परिवहन। दूसरा भाग है वो है दोस्तों रेल परिवहन, रेल परिवहन। और तीसरा भाग है वो हमारा कौन सा है दोस्तों, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरा है पाइप लाइन परिवहन, पाइप लाइन परिवहन, ठीक है ना। यानी कि स्थल परिवहन की मैं बात कर रहा हूँ तो स्थल परिवहन के दोस्तों 3 पार्ट हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरा है वो है पाइपलाइन परिवहन। तो देखिए दोस्तों, जो सड़क परिवहन है इसके दोस्तों 4 पार्टों में इसको विभाजित किया गया सड़क परिवहन को। जो देखिए पहला पार्ट है दोस्तों कौन सा है, NH यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया पहला पार्ट तो। और दूसरा पार्ट है वो कौन सा दोस्तों, देखिए पहला पार्ट तो नेशनल हाईवे हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों स्टेट हाईवे जिसको राज्य राजमार्ग कहते हैं, है ना, स्टेट NH। ये देखिए NH हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरा है SH यानी कि स्टेट हाईवे हो गया जिसको बोलते हैं राज्य राजमार्ग, और तीसरा है वो कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हाईवे यानी कि जो जिला स्तरीय सड़कें हैं उनका प्रकार हो गया। और जो लास्ट है वो हमारा VH यानी कि विलेज हाईवे, इसको बोलते हैं, ये R होगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो देखिए दोस्तों, जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग वो है नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, दूसरा भाग वो है हमारा यानी कि SH राज्य राजमार्ग, और तीसरा जो भाग है वो है DR यानी कि जिला स्तरीय सड़कें, और चौथा पार्ट है वो हमारा विलेज रोड यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रामीण सड़कें बोलते हैं, ठीक है ना, गांव की सड़कें या फिर ग्रामीण सड़कें बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 4 पार्ट किसका हो गया, सड़क परिवहन का हो गया। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँ किसकी, रेल परिवहन की मैं बात करूँ तो रेल परिवहन को दोस्तों मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। रेल परिवहन को वो 3 भाग कौन कौन से हैं रेल परिवहन के, तो देखिए दोस्तों पहला पार्ट है वो तो होगा कौन सा, रेल की पटरियों के प्रकारों की बात करूँगा मैं। दूसरा भाग होगा कौन सा होगा वो दोस्तों रेल जोन की बात करूँगा, और तीसरा पार्ट है वो हमारा रेल मंडल का होगा, ठीक है ना। तो देखिए रेल की पटरियों के प्रकार, रेल की पटरियों के प्रकार, ठीक है ना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है दोस्तों रेल जोन, रेल जोन, और तीसरा पार्ट है वो कौन सा दोस्तों, रेल मंडल,
रेल मंडल हो गया हमारा तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों रेल परिवहन को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। रेल की पटरियों की प्रकारों के बारे में, और जो क्या है आगे दोस्तों रेल जोन के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारा रेल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो रेल परिवहन है उसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार तो वह रेल की पटरियों के प्रकारों के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा प्रकार है वो हमारा रेल जोन के आधार पर पढ़ेंगे, और तीसरा पार्ट है वो हमारा रेल मंडल है, इस रेल मंडल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे पाइपलाइन परिवहन के बारे में। तो पाइपलाइन परिवहन है इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग तो है दोस्तों तेल पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, ठीक है ना। और जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा दोस्तों? गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें किसकी? जल परिवहन की। तो जल परिवहन दोस्तों एक तो होता है हमें नदियों से उपलब्ध प्राप्त होता है जैसे, ठीक है ना, और दूसरा होता है वो महासागरों से उपलब्ध होता है, ठीक है ना। जल परिवहन 2 प्रकार से, नदियों से प्राप्त जल, नदियों से प्राप्त जल जिसको बोलते हैं आंतरिक जल परिवहन बोलेंगे, आंतरिक जल परिवहन, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा वो होगा दोस्तों महासागरों से प्राप्त जल, महासागरों से प्राप्त जल, महासागरों से प्राप्त जल है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बाह्य जल परिवहन, बाह्य जल परिवहन कहेंगे महासागरों से प्राप्त होने वाले जल को, और जो नदियों से प्राप्त होने वाला जल है इसको बोलेंगे हम आंतरिक जल परिवहन। तो जल परिवहन के 2 भाग हो गए, और जो तीसरा पार्ट हमारा परिवहन के प्रकार का वो है दोस्तों वायु परिवहन। तो दोस्तों जो वायु परिवहन है वो उसको 2 पार्ट है दोस्तों, पहला तो होगा घरेलू विमान सेवा और दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। देखिए दोस्तों इसके 2 पार्ट हैं, पहला तो है घरेलू विमान सेवा, पहला पार्ट तो हो गया घरेलू विमान सेवा, और दूसरा पार्ट है वो कौन सा हो गया दोस्तों? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा हो गया। तो दोस्तों ये हमारे भारत में परिवहन के प्रकारों के बारे में पढ़ा है हमने। तो देखिए भारत में परिवहन के प्रकारों के बारे में फिर से आपको रिवीजन करवा दूं कि परिवहन के प्रकारों को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, स्थल परिवहन और जल परिवहन, और तीसरा है वो है कौन सा दोस्तों? वायु परिवहन, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करूँगा स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन को दोस्तों जैसे देखिए 3 पार्ट हो गए स्थल परिवहन के, वो कौन कौन से होंगे दोस्तों? पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है कौन सा है वो? रेल परिवहन, और तीसरा है वो है कौन सा है दोस्तों? पाइपलाइन परिवहन। तीसरा कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। अब दोस्तों देखिए हम इनके प्रकार हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन को हम आगे और विभाजित करें तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे दोस्तों। पहला पार्ट है वो कौन सा पढ़ेंगे हम? NH यानी कि नेशनल हाईवे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? SH यानी कि स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर बात करेंगे दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिसको बोलते हैं जिला स्तरीय रोड बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है किसकी? विलेज रोड की, जो क्या है दोस्तों ग्रामीण सड़कें होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूँगा मैं रेल परिवहन की। तो रेल परिवहन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों रेल परिवहन को मैंने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेल की पटरियों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि भाई रेल की पटरियाँ हैं उनके प्रकार कितने हैं, है ना। फिर बात करेंगे दोस्तों रेल जोन के बारे में कि रेल जोन है उनके कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया रेल जोनों को। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रेल मंडल की। तो रेल मंडल की कितनी संख्या है, कितने भागों में रेल मंडल को बांटा गया है, तो ये हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा अध्ययन करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे दोस्तों? पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पाइपलाइन के परिवहन के अंदर हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? पहला पढ़ेंगे दोस्तों जो तेल पाइपलाइन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? गैस पाइपलाइन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाइपलाइन परिवहन हो गया।
ठीक है ना। अब आगे मैं बात करूं जल परिवहन की, तो जल परिवहन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला है वो है नदियों से प्राप्त जल और दूसरा है वो है महासागरों से प्राप्त जल, ठीक है ना। एक नंबर है जल मार्ग, वो कौन सा होगा दोस्तों, नदियों से प्राप्त जल, जिसको आंतरिक जल परिवहन बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो जल मार्ग होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, महासागरों से प्राप्त जल, जिसको बोलते हैं बाह्य जल परिवहन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए जल परिवहन के प्रकार। जल परिवहन के दो प्रकार हैं दोस्तों, आंतरिक जल परिवहन और बाह्य जल परिवहन, ठीक है ना। और इसके अंदर दोस्तों जो आंतरिक जल परिवहन है, इसमें दोस्तों तो क्या है, जो नावें हैं जो क्या होती हैं किसी क्षेत्र के अंदर क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। और जो बाह्य जल परिवहन है ये क्या होती है दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से एक महासागर से दूसरे महासागर में प्रवेश करती हैं। तो ये हो गया बाह्य जल परिवहन हो गया। फिर दोस्तों बात करूँगा मैं वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला भाग वो है घरेलू विमान सेवा और दूसरा भाग वो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में क्या किया जाता है दोस्तों कि एक देश के अंदर ही अंदर क्या है, वायुयान के अंदर घूम सकते हैं आप। जैसे कि मेरे को दिल्ली से बेंगलोर जाना है, मेरे को बेंगलोर से मुंबई जाना है, तो दोस्तों हम किसकी सेवा प्राप्त करेंगे, घरेलू विमान सेवा के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी टिकट है वो बुक कराएंगे। और अगर हमें इंडिया से कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, इंडिया से इटली जाना है, इटली से हमें कहाँ जाना है, लंदन जाना है या फिर ब्रिटेन जाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आपका होगा वायु परिवहन। तो दोस्तों भारत में जो परिवहन के प्रकार है वो मैंने आपको बता दिए, शायद आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम, यानी कि हमारे भारत की जो रेल परिवहन की व्यवस्था वो कैसे चल रही है, किस प्रकार से चल रही है दोस्तों। तो हम रेल परिवहन है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में रेल परिवहन का, हमारा टॉपिक है वो चल रहा है आज की क्लास में। तो दोस्तों अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप टॉपिक को और हमारे जो वीडियो है वीडियो को शेयर कर दो, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अपने, ठीक है ना। तो चलिए हमारा जो आगे का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, रेल परिवहन का होगा, रेल परिवहन, ठीक है ना। रेल परिवहन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो रेल परिवहन की देन है हमारे भारत में, वो किन के द्वारा जो दी गई है, रेल परिवहन का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, वो श्रेय दोस्तों अंग्रेज़ों को दिया जाता है, ठीक है ना। भारत में रेल परिवहन की जो देन है वो किसको है, किसकी है, अंग्रेज़ों की है, ठीक है ना। भारत में रेल परिवहन अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ों की देन है, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया, हमारे भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की थी, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो रेल की पटरियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, है ना। रेल की पटरियाँ ना वो कितने प्रकार की होती हैं मेरे दोस्तों, वो पटरियाँ दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से दोस्तों, देखिए ब्रॉड गेज और उसके बाद मीटर गेज और तीसरा वो नैरो गेज है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों रेल की पटरियों के प्रकार, रेल की पटरियाँ के प्रकार, पहला होगा दोस्तों ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज हो गया। दूसरा होगा दोस्तों मीटर गेज, मीटर गेज। तीसरा होगा दोस्तों नैरो गेज, ठीक है ना। यानी कि जो रेल की पटरियों के प्रकार हैं वो कितने हैं दोस्तों, 3 प्रकार हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये दोस्तों रेल की पटरियों के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन आए कि रेल की पटरियों को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है फुलेरा, जो कहाँ पे है, जयपुर में है। और मीटर गेज में क्या है, उसको शामिल किया गया है दोस्तों। मीटर गेज के अंदर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पे है, फुलेरा, फुलेरा है दोस्तों जयपुर में, ठीक है ना। ये मीटर गेज के अंदर शामिल है दोस्तों, ठीक है ना। जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड फुलेरा जयपुर में है वो मीटर गेज के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो भारतीय रेल प्रणाली है वो एशिया की क्या है, सबसे बड़ी प्रणाली मानी जाती है दोस्तों। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रणाली की कौन से देश की दोस्तों, हमारे भारतीय देश की है, ठीक है ना। भारतीय जो रेल प्रणाली है ना, हमारे भारत की भारतीय
रेल प्रणाली, भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है दोस्तों, रेल प्रणाली है, ठीक है ना। जो भारतीय रेल प्रणाली है ये दोस्तों क्या है, एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। अगर विश्व की बात करूं तो संपूर्ण विश्व में जो हमारे भारतीय रेल प्रणाली है उसका स्थान यूएस के बाद में कितना आता है दोस्तों, 2 नंबर पे आता है, ठीक है ना। यानी कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में भारतीय रेल प्रणाली, भारतीय रेल प्रणाली यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। संपूर्ण विश्व में भारतीय रेल प्रणाली का जो स्थान है, का स्थान यूएसए के बाद क्या है दोस्तों, दूसरा है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान तो किसका, यूएसए का है, और दूसरा स्थान किसका है, हमारे देश का, भारत का है रेल प्रणाली के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अभी दोस्तों बात आती है कि भारत में जो रेल का इतिहास है, भारत में पहली बार रेल मार्ग है जो उसका निर्माण सबसे पहले 1850 में किसने करवाया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। यानी कि हमारे भारत में रेल मार्ग का सबसे पहले सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, ठीक है ना। भारत में रेल मार्ग का सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। और कब करवाया था दोस्तों, 1850 में करवाया था, ठीक है ना दोस्तों। और ये भारत में जो सबसे पहले रेल चली वो कब चली दोस्तों, और कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों, तो भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से और ठाणे के बीच में चली थी दोस्तों, और 3381 किलोमीटर की दूरी में ये रेल चली थी दोस्तों, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। और ये कितनी दूरी में, 33.81 किलोमीटर की दूरी में क्या है, ये रेल चली थी, ठीक है ना दोस्तों। भारत में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 को, और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी दोस्तों, मुंबई से लेकर के ठाणे के मध्य चली थी। और दूरी कितनी थी दोस्तों, 33.81 किलोमीटर की दूरी में ये है ट्रेन वो चली थी दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि भारत में दूसरी रेल चली थी वो कब चली थी दोस्तों, वो चली थी दोस्तों 15 अगस्त 1854 को चली थी। और हावड़ा से हुगली कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर है, यहाँ पे चली थी दोस्तों, ठीक है ना। भारत में दूसरी रेल कब चली थी दोस्तों, 15 अगस्त और 1854 को चली थी दोस्तों। और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, ये ट्रेनें हावड़ा से हुगली तक चली थी दोस्तों, हावड़ा से हुगली। और ये कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल के अंदर है ये, ठीक है ना। और ये है जो मैंने बताया था मुंबई ठाणे है, ये कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है। तो पहली ट्रेन चली थी वो तो
16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी 33.81 किलोमीटर की दूरी में। और दूसरी ट्रेन चली थी भारत में, वो चली थी दोस्तों 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल में चली थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों ट्रेन की बात होगी। अब दोस्तों मैं बात करूँगा किसकी, कि रेल बोर्ड की स्थापना, यानी कि भारत में रेल बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों, 1905 में की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। हमारे भारत में रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है ना। भारत में रेल बोर्ड की स्थापना वो 1905 में की गई थी दोस्तों। और भारतीय रेल का जो शुभंकर है वो किसको माना जाता है दोस्तों, बालू यार्ड को माना जाता है, ठीक है ना। भारत में भारतीय रेल का शुभंकर किसको माना जाता है दोस्तों, बालू यार्ड को माना गया है, बालू यार्ड को माना गया है। भारतीय रेल का शुभंकर बालू यार्ड को माना गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो शायद मैंने आपको ये बताया है, समझ आया होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लो कि दोस्तों आगे थोड़ा सा एक और देख लो दोस्तों, एक दो टॉपिक और बता देता हूँ कि जो भारत की जो पहली निजी ट्रेन है, भारत की जो पहली निजी रेल है वो तेजस, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों और कब चली थी दोस्तों, ठीक है ना। भारतीय निजी रेल, भारत में निजी रेल तेजस, भारत में निजी रेल जिसका नाम है दोस्तों तेजस। ये तेजस रेल है, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, ये तेजस रेल दिल्ली से लखनऊ के मध्य चली थी, दिल्ली से लखनऊ के मध्य चली थी दोस्तों। और कभी 2019 में चली थी ये ट्रेन, है ना। ये ट्रेन 2019 में चली थी, दिल्ली से लखनऊ के मध्य चली थी दोस्तों 2019 में। और ये जो भारतीय ट्रेन है, भारतीय ट्रेन का जो रेल बजट है, ये रेल बजट पहली बार 1924-25 के अंदर, यानी कि 1924-25 में क्या है, एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर आम बजट से क्या कर दिया गया था दोस्तों, इसको अलग कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। जो भारतीय रेल बजट है, इस भारतीय रेल बजट को 1924-25 में क्या किया गया था दोस्तों, 1924-25 के अंदर एक वर्ष जो समिति है, एक वर्ष समिति के आधार पर, सिफारिश के आधार पर क्या है दोस्तों, इसको जो आम बजट है ना, हमारे भारत का आम बजट है, इस आम बजट से क्या दोस्तों, इसको अलग कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसको है ना, ये भारतीय रेल बजट है, इसको फिर से 2018-19 में क्या है, हमारे जो आम बजट है, इस आम बजट में शामिल कर लिया गया है। 18-19 के अंदर, इस आम बजट के अंदर इसको मिला लिया गया है भारतीय रेल बजट को। तो अलग तो कब किया गया था दोस्तों, 1924-25 में क्या है दोस्तों, इसको अलग कर दिया गया था दोस्तों रेल बजट को हमारे आम बजट के से, है ना। और शामिल कब किया गया था दोस्तों, 2018-19 में क्या दोस्तों, इसको शामिल कर लिया गया है आम बजट में, है ना, भारतीय रेल बजट को। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो भारतीय रेल बजट है, ये रेल बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, जिसका नाम है दोस्तों जॉन मथाई। यानी कि जॉन मथाई ने क्या किया था दोस्तों, जॉन मथाई ने भारतीय रेल बजट को सबसे पहले पेश किया था। जॉन मथाई ने भारतीय रेल को सबसे पहले पेश किया था, भारतीय रेल बजट को, भारतीय रेल बजट को सबसे पहले पेश किया था जॉन मथाई ने, ठीक है ना। ये मोस्ट है दोस्तों कि भारतीय रेल बजट को सबसे पहले किसने पेश किया, तो वो व्यक्ति कौन था, जॉन मथाई था। इसने क्या किया था दोस्तों, भारतीय रेल बजट को सबसे पहले पेश किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे क्या करोगे, फॉलो करोगे, जिसका लिंक आपको हमारा जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी का जो टॉपिक बचा है हमारा उसको हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।